dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about most important questions. Each question carries 3 marks. Each question carries 3 marks. Question first. Sometimes a crackling sound is heard while taking off sweater during winters. Explain. कभी कभी क्रैकलिंग साउंड जो है सुनाई देती है जब स्वेटर को हम जल्दी फुर्ती से उतारते हैं सर्दियों में, तो क्रैकलिंग साउंड क्यों सुनाई देती है? आंसर: द क्रैकलिंग साउंड इज हियर्ड बिकॉज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द स्वेटर ड्यू टू फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिक जो है वो डिस्चार्ज होता है जिससे कि एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है. क्वेश्चन 2. सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग. लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए 3 मेजर्स, 3 विधियाँ कौन कौन सी? आंसर: डू नॉट यूज टेलीविज़न और केबल फ़ोन और मोबाइल ड्यूरिंग लाइटनिंग. जब बिजली की कड़कड़ाहट होती हो, लाइटनिंग हो तड़ित, उस समय हमको टेलीविज़न, केबल फ़ोन या मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए. सेकंड, स्टे इंडोर और अंडर कवर्ड एरिया. अंदर रहें, घर के अंदर रहें या कवर्ड एरिया में ही रहें. थर्ड, डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग. लाइटनिंग के समय बाथ नहीं लेनी चाहिए, वाटर से अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है कंडक्टर्स है वाटर, तो इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है. क्वेश्चन थर्ड. व्हाट काजेस एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का कारण क्या है? अर्थक्वेक का रीज़न क्या है? आंसर: earthquake is caused by a disturbance deep inside the earth crust. अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उनमें डिस्टरबेंस होता है, उसके कारण अर्थक्वेक आता है. क्वेश्चन 4. लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी that take place at puberty. यौवनारंभ में, puberty पर कौन कौन से चेंज होते हैं बॉय एंड गर्ल में यौवनारंभ में, थर्ड अवस्था में? आंसर: द चेंजेस इन द बॉडी एट puberty आर सडन इंक्रीज इन हाइट में इंक्रीज, चेंज इन बॉडी शेप में चेंज होता है. इन बॉयज शोल्डर जनरली ब्रॉडन, वेयर एज इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर. तो ये जो है चेंज होते हैं बॉडी में कि बॉयज़ के शोल्डर, कंधे जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं और वेस्ट रीजन जो है उसके बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर इन गर्ल्स. अंडरस्टैंड? द वॉइस ऑफ बॉयज बिकम्स हॉर्स एंड दैट ऑफ गर्ल्स बिकम्स श्रिल. बॉयज़ की पुबर्टी स्टेज पर बॉयज़ की आवाज़ जो है वो हॉर्स हो जाती है, करकर थोड़ी भारी हो जाती है, और गर्ल्स की आवाज़ जो है श्रिल हो जाती है, मधुर हो जाती है. द सीक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड सबीशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस. तो स्वीट ग्लैंड्स का सीक्रेशन और ऑयल ग्लैंड्स का सीक्रेशन जो वो बढ़ जाता है. तुमने देखा होगा बहुत से जो है चेहरों पर जो है वो पिंपल्स हो जाते हैं, वो इसी कारण, क्योंकि ऑयली ग्लैंड्स जो है, ऑयल ग्लैंड्स वो ऑयल सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं. 5. हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. हेयर
स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स के विभिन्न पार्ट पर जो है हेयर उगाते हैं। 6 इन गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे पीरियड्स कहते हैं, मासिक धर्म। 7 बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, और बॉयज़ गर्ल्स में जो है रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी शुरू हो जाती है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड 5 व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स क्या है, स्टेट देयर फंक्शंस, यहाँ पर लिंग हार्मोन क्या होता है, इनके फंक्शन क्या है। द हार्मोन्स विच हेल्प एंड कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। वे हार्मोन्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। जैसे कि दाढ़ी मोछ का निकलना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सभी जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, इनको जो है ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं। नाउ लुक फंक्शंस, मेल सेक्स हार्मोन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़ लाइक फेशियल हेयर्स, माउस्टिक, बियर्ड, बॉयज़ एट्सेट्रा। तो ये जो इसमें मेल सेक्स हार्मोन है, ये फेशियल हेयर्स, माउस्टिक, तो चेहरे पर हेयर आ जाते हैं, दाढ़ी आ जाती है, माउस्टिक आ जाती है, मूछें आ जाती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, ये सब किसके द्वारा होता है, मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, इसका दूसरा नाम है टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड है फीमेल सेक्स हार्मोन, एजेस्ट्रोन बोलते हैं इसको, फीमेल सेक्स हार्मोन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ओवा प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मेमोरी ग्लैंड्स एंड यूटेरिन ग्रोथ। तो इस प्रकार से ये जो है फीमेल में जो ये सेक्स हार्मोन है, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड मेमोरी ग्लैंड्स और यूटेरिन ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, देखिए ये हार्मोन जो होते हैं ये जो है प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जिनकी थोड़ी सी मात्रा ही जो है वो वर्क करती है। 6 क्वेश्चन, इट इज सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, एक्सप्लेन। जब भारी वर्षा हो रही हो उस समय क्या इलेक्ट्रिशियन का बाहर जो है इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग करना अच्छा होता है, सही है, सेफ है, सुरक्षित है? तो नो, इट इज़ हाईली डेंजरस टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स। तो ये हाईली डेंजरस है टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, जब भारी पानी बरस रहा है उस समय इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग जो है वो बाहर इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग डेंजरस है। इट कैन काज इलेक्ट्रोकोशन एज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है क्योंकि वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रहता है, जिससे ये खतरनाक है। डर समझे? तुमने देखा होगा कभी कभी भारी वर्षा होती है तो तुमने सुना होगा कि कोई एनिमल है वो लट्ठे से बिजली के इलेक्ट्रिकल पोल से टकराया, ये इलेक्ट्रिक पोल के पास में गया तो उसे करंट लग गया। क्यों? क्योंकि जो पानी बरस रहा है उस पानी के साथ में जो है इलेक्ट्रिसिटी उस पोल में भी आ गई। इस प्रकार से ये जो है डेंजरस है। प्रीपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। जो इलेक्ट्रोप्लेटेड आइटम है उनकी लिस्ट बनानी है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर डोर हैंडल्स। देखिए शाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है इसकी और साथ में रस्टिंग भी नहीं होता, जंग नहीं लगती। इसमें दूसरा मेटल जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दूसरा मेटल आयरन के ऊपर जैसे कि क्रोमियम निकल, ये जो है उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है। तो हैंडल बार ऑफ साइकिल, डोर हैंडल्स, टेप्स, रिम्स ऑफ साइकिल्स, हैंडल बार ऑफ साइकिल्स एंड बाइक्स, गैस बर्नर, शोवर्स, टिन कैंस,
metallic almaries, buckles of belt, body parts of cars, motorcycles and tractors, etc. तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं, इनमें से कोई जो है लिख देंगे। ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, इससे जो है आइटम शाइनिंग हो जाता है और साथ में उसमें रस्टिंग भी नहीं होती है। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। मनुष्य के लिए नॉइज पॉल्यूशन किस प्रकार से हार्मफुल है, ये बताना है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर फॉलोइंग्स। तो हार्मफुल इफेक्ट्स नॉइज, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। तो इससे बहुत से डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है, हार्मफुल है ये। लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी हो जाती है। एंग्जाइटी, चिंता बढ़ जाती है बहुत। हाइपरटेंशन, डीफनेस, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर। तो तुम देखा होगा कि जैसे स्कूल वगैरह है या हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जो है ये व्हीकल के आवाज़ प्रोड्यूस करना जो है, हॉर्न बजाना मना होता है, प्रोहिबिटेड होता है। क्यों? क्योंकि इससे इस प्रकार की जो है वो हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। क्वेश्चन 9, ये कैलकुलेशन पर है। ये पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड में 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है। फाइंड इट्स टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट करनी है। गिवन नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 मालूम है, एंड टोटल टाइम टेकन 4 सेकेंड्स। टाइम पीरियड्स इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टाइम टेकन कितना है? 4 सेकेंड अपॉन 40, इसको कट कर दिया 1/10, तो 0.1 सेकेंड। तो ये क्या हुआ? टाइम पीरियड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑसिलेशंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल ऑसिलेशन 40, टाइम टेकन 4 सेकेंड, तो इसको कट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 10 हर्ट्ज। कितना आया? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। तो इसको लिखेंगे 10 हर्ट्ज। आंसर इसका हो गया टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लेवल स्केच ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का लेवल स्केच बनाना है, बना देंगे अच्छी तरह से। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें यहाँ पर ये सीलियरी मसल्स, आइरिस एंड लेंस, ये देखिए यहाँ पर लेंस है, और ये कॉर्निया, ये पार्ट पूरा किसका? कॉर्निया का है। और ये लेंस है, सीलियरी मसल्स हो गया, और ये पूरा पार्ट ये क्या है? रेटिना। इस प्रकार से जो रेटिना, और यहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व है। क्या है? ऑप्टिक नर्व। यहीं पर जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पर क्या है? ये ब्लाइंड स्पॉट, इसको कर सकते हैं हम इस प्रकार से, ये ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। समझ में आ गया? इस प्रकार से ये अच्छी प्रकार से बना देंगे। क्वेश्चन 11, फिल इन द ब्लैंक्स। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन काज केमिकल इफेक्ट्स। क्या करना है यहाँ पर? केमिकल इफेक्ट्स। बी द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो पहला ये केमिकल इफेक्ट्स इसमें हो गया, और इसमें भरेंगे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अंडरस्टैंड? ए केमिकल और बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन 12, गिव आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज, जानते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? लाउडनेस की यूनिट क्या है? तो डेसिबल। इसमें क्या है? डेसिबल। ए का आंसर हर्ट्ज है, और डी का आंसर यहाँ पर जो फिलअप में भरेंगे, डी का आंसर है डेसिबल, फिलअप नहीं है, डेसिबल। तो हर्ट्ज एंड डेसिबल। डेसिबल जो यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो इस प्रकार से ये जो है अच्छी प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे, और नीट एंड क्लीन
परीक्षा में नीट एंड क्लीन लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो एग्ज़ाम में जो आता है उसमें देखता हूँ क्वेश्चन नंबर जो है रॉन्ग लिख देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अच्छी प्रकार से देख करके लिखेंगे। ठीक, यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक।